हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेस मेरठ में स्वागत है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती की स्थापना कब की गई। महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती का स्थापना पूछी गई है। बताइए भाई, 1918, 1917, 1920, इनमें से कोई नहीं। बता दीजिए, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आपके पास बताइए भाई कब की गई। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1917 में। क्या है, साबरमती की स्थापना कब की गई, 1917 में की गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 1917 में साबरमती की स्थिति कहाँ पाई जाती है, गुजरात में। कहाँ पे पाई जाती है, साबरमती की स्थिति गुजरात में पाई जाती है। ठीक है भाई, तो ये गुजरात में आपकी जो है स्थित है साबरमती आश्रम। मेरी बात समझ रहे हो। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए भाई, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। गांधी जी ने अपना पहला आंदोलन किस राज्य में शुरू किया था। आपको बताना भाई, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है, चार ऑप्शन है भाई, जल्दी जल्दी बता दीजिए। गांधी जी ने अपना पहला आंदोलन किस राज्य में शुरू किया था, किस राज्य में शुरू किया था, बता दीजिए भाई, किस में किया था। उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, या तो इसका आंसर जो हो जाएगा बिहार हो जाएगा। और बिहार के चंपारण में, कहां पर, चंपारण में किया था। कब किया था भाई, 1917 में चला था ये आंदोलन। मेरी बात समझ रहे हो। वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका। कौन सा हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि किस दौरान दी गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। बताइए, गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि किस दौरान दी गई। आपको बताना है, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, या भारत छोड़ो आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। बता दीजिए। ये आपका आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध में। और प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला, 1914 से लेकर टू 1918। कब तक चला, 1918 तक चला। याद करके रखना है। इसमें क्या किया था, गांधी जी ने भारतीयों को क्या है, भर्ती कराया था। भारतीयों को अंग्रेजी फौज में क्या है, अंग्रेजी सेनाओं में क्या है, भर्ती करा दिया था। एक अंग्रेजों की तरफ से काफी हेल्पफुल कार्य हो गया था ये। और इसलिए क्या है, उसका एजेंट कहा गया, अंग्रेजों का एजेंट कहा गया गांधी जी को। और अंग्रेजों ने खुश होकर एक उपाधि दे दी। और वो उपाधि कौन सी थी, केसर ए हिंद की उपाधि थी। कौन सी थी, केसर ए हिंद की उपाधि। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई। आपको बताना भाई, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई। सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित नेहरू, या इनमें से कोई नहीं। आपको पूछ रहा है क्या, महात्मा की उपाधि क्या है, महात्मा। अगर महात्मा की बात करते हैं तो किसने दी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है भाई, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई। रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन की जो है रचना की। जनगण मन लिखा, क्या लिखा, जन गण और मन। ठीक है ना। और क्या है आपका, आमार सोनार लिखा। आमार सोनार की भी रचना की है। आमार सोनार कहाँ का गीत है, अगर बात करते हैं बांग्लादेश का। एक जो है राष्ट्रीय गीत है ये। मेरी बात समझ रहे हो, जो क्या है बांग्लादेश का राष्ट्रगान है आमार सोनार। मेरी बात समझ रहे हो नहीं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने। आपको बताना है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने। 1920, 24, 25, इनमें से कोई नहीं। आंसर करेक्ट हो जाएगा 1924 में। कब बने, कहाँ के बने, बेलगांव की अध्यक्षता की थी भाई, बेलगांव की 1924 में। बस एक ही बार बने थे, बस एक बार इन्होंने अध्यक्षता की है। मेरी बात समझ रहे हो, ये आपको याद करके रखना है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन सामने, गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा कब दिया गया। आपको बताना, करो या मरो का नारा कौन से आंदोलन में दिया गया। आंदोलन चार है, असहयोग, भारत छोड़ो, सविनय, इनमें से कोई नहीं। करो या मरो का भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया। ये भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1900 कब की गई, 42 में की गई। मेरी बात समझ रहे हो। डू एंड डाई, याद रहेगा भाई, डू एंड डाई। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता
से किसने संबोधित किया? आपको बताना है सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित नेहरू, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस ने कहां से किया? रंगून। रंगून किसकी राजधानी थी? अगर बात करते हैं बर्मा की, किसकी? बर्मा की राजधानी थी। रंगून से रेडियो पर किया, किसमें? रेडियो के माध्यम से। याद करके रखना भाई, पहली बार फादर ऑफ नेशन कहा था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह को हथियार के रूप में सर्वप्रथम कहां प्रयोग किया? बता दीजिए भाई। भारत, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन के तौर पर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में 20 वर्ष तक रहे ये। दक्षिण अफ्रीका में 20 वर्ष तक रहे। मेरी बात समझ रहे हो? 1893 में गए थे और वापस 1915 में लौटे थे। याद करके रखना है मित्रों, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र किसे माना जाता है? बता दीजिए भाई, प्रमुख अस्त्र किसे माना जाता है? दया, विनम्रता, अहिंसा, इनमें से कोई नहीं। तो वो हो जाएगा क्या है आपका? अहिंसा। ये अहिंसा के पुजारी थे। ये अपने आंदोलन में कभी भी जो है हिंसक रूप में आंदोलन को नहीं करना चाहते थे, ठीक है ना। तो ये किसके? अहिंसा के पुजारी थे। याद करके रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कैद करके किस स्थान पर रखा गया? आपको बताना है किस स्थान पर रखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 की बात की जा रही है। किसकी? 1942 को अंग्रेजों को पता चल गया था कि अंग्रेज क्या है, अंग्रेजों को पता चल गया कि महात्मा गांधी कुछ रणनीति बना रहे हैं और इसको विफल करने के लिए आगा खां प्लेस में रख दिया गया। कहां पे? आगा खां प्लेस में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब की गई? आपको बताना भाई। ये आपके चार ऑप्शन है, 30, 32, 1934। बता दीजिए, इनमें से कोई नहीं। आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर 1932 में की गई। कब की गई? 1932 में की गई। करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी के द्वारा निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? आपको बताना है, हिंदू स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, नवजीवन, या सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी लिखी गई है, ठीक है ना। सभी महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, याद रखना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या कहता है। महात्मा गांधी जी ने अपना सचिव किसे बनाया था? आपको बताना है, महात्मा गांधी जी ने अपना सचिव किसे बनाया था? पंडित नेहरू, महादेव देसाई, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बता दीजिए भाई किसे बनाया था। आपको बताना है महात्मा गांधी जी ने अपना सचिव किसे बनाया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महादेव देसाई को। किसको बनाया? महादेव देसाई। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या कहता है। सामने है आपके, गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? बताइए भाई किसके द्वारा किया गया? आत्मकथा का आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद अगर बात करते हैं तो सचिव कौन थे इनके? महादेव देसाई। तो इन्होंने क्या है, अंग्रेजी में इसका अनुवाद कर दिया था। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए भाई, सामने है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? आपको बताना है 15, 1919, 1920। तो लौट कर आ गए थे 1915 में और फिर इसके बाद में लग गए थे क्या? अंग्रेजों के साथ देने में। और अंग्रेजों को जो है साथ दिया, भारतीय लोगों को भर्ती करा करके अंग्रेजी सेना में। और फिर अंग्रेजों ने दे दी केसर-ए-हिंद की उपाधि। याद करके रखना है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं।
महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, आपको बताना है। पहले, दूसरे, तीसरे, बता दीजिए कौन सा है। तो बस एक मात्र में लिया था, वो था दूसरा सम्मेलन। ठीक है ना, इंग्लैंड गए थे इसमें भाग लेने के लिए। ठीक है, कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। कुल टोटल 3 सम्मेलन हुए हैं। ठीक है ना, और दूसरे में ये भाग ले रहे हैं। किस में ले रहे हैं? दूसरे में भाग लेने के लिए गए थे इंग्लैंड। याद करके रखना है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, आपको बताना भाई। राजनीतिक गुरु बता दीजिए। ऑप्शन के तौर पर है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, जीवराम कालिदास, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा भाई। तो ऑप्शन के तौर पर अगर बात करते हैं तो वो हो जाएंगे आपके, कौन से होंगे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो नरम दल से संबंधित थे। कांग्रेस के कौन से दल से थे ये? नरम दल से संबंधित थे। याद करके रखना है। इनको अपना राजनीतिक गुरु बनाया किसने? महात्मा गांधी ने। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? महात्मा गांधी किस आंदोलन में सबसे अधिक महिलाओं ने भाग लिया? महात्मा गांधी के किस आंदोलन में, आपको बताना है। तो वो ऑप्शन जो है 4 है, आपको चूज करना है। जल्दी चूज कीजिए भाई, फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो वो जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। मेरी बात समझ रहे हो? सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी, अगर बात की जाए तो वो जो है इसका जो पीरियड टाइम होता है 1930 से और 1932 के बीच आपका जो पीरियड टाइम है इसका। मेरी बात समझ रहे हो? ये गांधी इरविन समझौता हुआ था, उसी के टाइम पर ये चलाया गया था। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? महात्मा गांधी के पिता किस जाति से संबंधित थे? बता दीजिए। सुनार, पंसारी, जैनी या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा पंसारी थे। क्या थे? पंसारी से संबंधित थे। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शादी के समय में महात्मा गांधी की आयु कितनी थी? फटाफट बताओ भाई। 12, 10, 14। तो इनकी आयु जो थी वो थी 14 वर्ष। मेरी बात समझ रहे हो? 14 वर्ष इनकी आयु थी। ठीक है, याद करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महात्मा गांधी ने हाई स्कूल परीक्षा किस स्थान से प्राप्त की? बताइए। पोरबंदर, राजकोट, साबरमती या इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा राजकोट से हाई स्कूल परीक्षा पास की थी भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। महात्मा गांधी के द्वारा फिनिक्स फार्म की स्थापना किस स्थान पर की गई? फिनिक्स फार्म की स्थापना पूछी गई है और वो आंसर हो जाएगा डरबन। डरबन की स्थिति कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका में। जब ये 20 साल तक रहे थे तो वहां पर एक फार्म की स्थापना की। उस फार्म का नाम था फिनिक्स फार्म। क्या नाम था भाई? फिनिक्स फार्म। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? महात्मा गांधी जी के द्वारा टोल्स्टॉय फोरम की स्थापना किस स्थान पर की गई? ये बताइए। टोल्स्टॉय, अगर टोल्स्टॉय की बात करते हैं तो वो है आपका आंसर हो जाएगा जोहान्सबर्ग में। ऐसे लिख देना इसे, जोहान्सबर्ग। ठीक है भाई। तो यहाँ पे जोहान्सबर्ग में की गई थी। और जोहान्सबर्ग कहाँ पड़ता है आपका? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में इसकी स्थिति पाई जाती है। याद करके रखना है भाई। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महात्मा गांधी जी का प्रिय गीत कौन सा था? बताइए भाई। प्रिय गीत पूछा गया है जनगण मन, वंदे मातरम, वैष्णो जनतो या इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा वैष्णो जनतो। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पूर्णा समझौता किस किस के बीच हुआ? बताइए भाई। पूर्णा समझौता किस किस के बीच हो गया था? पूर्णा समझौता, अगर पूर्णे समझौते की बात करते हैं तो पूर्णा समझौता वो किसके बीच हुआ, आपको बताना है। पूर्णा समझौता किस किस के बीच हुआ? ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस, अगर मैं बात करूं तो किस किस के बीच है यहाँ पे? किस किस के बीच हुआ भाई? पूर्णा समझौता किस किस के बीच हुआ? बताइए। सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद अली, लॉर्ड इरविन या महात्मा गांधी, अंबेडकर, महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ। और ये समझौता कब हुआ? 1932 में हुआ। कब हुआ?
1932 में हुआ। कहाँ पर हुआ ये? यरवदा जेल में हुआ, पुणे की, याद करके रखना है, ठीक है ना, यरवदा जेल में हुआ। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। देखिए, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसके द्वारा कहा गया? गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसके द्वारा कहा गया, या संज्ञा किसके द्वारा दी गई? बताओ, लॉर्ड माउंटबेटन या वेवेल या चर्चिल के द्वारा? तो आपका हो जाएगा विंस्टन चर्चिल के द्वारा। लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या कहा? मैन ऑफ बाउंड्री के नाम से इन्हें संज्ञा दी थी, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए क्या कहता है, असहयोग आंदोलन को किस कारण बंद कर दिया गया? बता दीजिए भाई। जलियांवाला बाग के कारण, चोरी चोरा कांड के कारण, या पूना समझौता के कारण, या गांधी इरविन समझौता के कारण? तो आंसर हो जाएगा चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा कांड कहाँ हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। कहाँ पर? गोरखपुर में चोरी चोरा कांड हो गया था। मेरी बात समझ रहे हो? कहाँ पे हो गया था? गोरखपुर में। और उसमें क्या है, कई थानों को आग लगा दी गई। कई थानों को क्या है, आग लगा दी गई थी भारतीयों के द्वारा। और उसमें पुलिसकर्मी काफी मर गए थे। कौन मर गए थे? पुलिसकर्मी, काफी पुलिसकर्मी जो है जल गए थे। और बस को भी क्या है, कई बसों को आग लगाई गई। और इसने क्या है, असहयोग आंदोलन ने एक अहिंसक रूप ले लिया। क्या ले लिया? एक अहिंसक रूप ले लिया। और अहिंसक के क्या है, ये बिल्कुल जो है हिंसक, क्या सॉरी, किसका रूप ले लिया था? हिंसक का रूप ले लिया। मेरी बात समझ रहे हो? तो इसने किस चीज का रूप लिया था भाई? हिंसक। तो इसने हिंसक रूप ले लिया। किसका लिया था? हिंसक रूप ले लिया था असहयोग आंदोलन ने। इसलिए क्या है, और वो कहाँ लिया था? आपका गोरखपुर में। कहाँ पर? गोरखपुर में। गोरखपुर में चोरी चोरा कांड हुआ था, इसलिए क्या है, असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा। मेरी बात समझ रहे हो? इसलिए असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा। याद हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में, मेरी बात समझ रहे हो, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार में प्रयोग में लाए? बताइए। असहयोग आंदोलन, रोलेक्ट एक्ट, या अहमदा मिल मजदूर? तो यहाँ पर क्या है, गुजरात में एक आंदोलन हुआ था, उसे बोलते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल आंदोलन। कौन सा है वो? हड़ताल। गुजरात में। कहाँ पे हुआ था ये? गुजरात में हुआ था। तो आपका जो है अहमदाबाद वाला इसमें क्वेश्चन आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा? बताओ भाई। महात्मा गांधी ने किस कानून को, रोलेक्ट को, हंटर को, कम्युन अवार्ड को, या सैडल आयोग को? बताइए। तो आपका रोलेक्ट एक्ट की अगर बात करते हैं, बिना अपील, मेरी बात समझ रहे हो, बिना अपील, और बिना, अगर बात करते हैं तो बिना दलील, कौन सा था? बिना दलील, और बिना वकील का कानून था। बिना वकील का कानून था। तो इसे क्या कहा गया, रोलेक्ट एक्ट को? तो ये भारतीयों के विरोध में लाया गया था। मेरी बात समझ रहे हो? और ये लाया गया था क्या, प्रेस की स्वतंत्रता जो दी गई थी, प्रेस स्वतंत्रता को क्या, समाचार पत्रों को क्या बाधित कर दिया गया इसमें, ठीक है ना। तो ये था आपका कौन सा, महात्मा गांधी जी ने रोलेक्ट एक्ट को क्या कहा, काला कानून कहा। क्या कहा भाई? काला कानून कहा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? आपको बताना भाई। बाबा आमटे को, मोहम्मद इकबाल को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, इनमें से कोई नहीं। आधुनिक गांधी के रूप में, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाबा आमटे को जाना जाता है। किसको? बाबा आमटे को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये बता दीजिए, इंडोनेशिया में गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? बताओ भाई। चार ऑप्शन है, अहमद सुकर्णो को, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस को। तो आंसर जो हो जाएगा पहले वाला आपका अहमद सुकर्णो हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अहमद सुकर्णो को जाना जाता है। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस काल को गांधी जी की आत्मकथा का काल माना जाता है? आपको बताना। चार ऑप्शन है, 1869 से 1921, 1921 से 1930, 1930 से 1942, या इनमें से कोई नहीं। आप बताइए भाई कौन सा होगा?
तो इसमें हो जाएगा पहले वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बताइए किस नेता के द्वारा गांधी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की एल्बा पेरिस यात्रा से की गई है? आपको बताना है सुभाष चंद्र बोस ने की है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, या पंडित नेहरू ने? बताओ भाई किसने किया? उसने किया सुभाष चंद्र बोस ने। पहला वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताओ भाई किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को अपमानित किया गया? बताओ भाई, जहां ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था, बता दीजिए। फिर वेटिंग रूम ने इन सारी रात बिताई थी, वो बताओ। पीटर्सबर्ग है, जोहान्सबर्ग या डरबन, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है आपका पीटर्सबर्ग है। कौन सा हो जाएगा? पीटर्सबर्ग में क्या था? ये जो ट्रेन थी, ये ट्रेन क्या थी, पीटर्सबर्ग स्टेशन पर रुकी, वहां पर क्या इन्हें उतार दिया गया। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो? और ये जो है अगर बात की जाए तो प्रिटोरिया से बैठे थे। कहां से बैठे थे? प्रिटोरिया से ट्रेन चली थी और कहां रुकी थी? पीटर्सबर्ग में, और वहां पर क्या अपमान किया गया। मेरी बात समझ रहे हो नहीं? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? आपको बताना भाई, खान अब्दुल गफ्फार को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और या पंडित नेहरू को, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है भाई? आपके नॉलेज में ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है भाई, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। इनको क्या है, चंपारण में बुलाने का काम किसने किया था? अगर बात करें तो चंपारण में किसने बुलाया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को बुलाया था। याद कर लेना भाई, याद कर लेना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीमांत गांधी एक है आपका। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को, मोहम्मद अली जिन्ना को, महादेव देसाई को, या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है। तो ऑप्शन हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। ठीक है भाई, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी के द्वारा पहला अनशन कहाँ शुरू किया गया था? बताओ भाई कहाँ शुरू किया गया था? इसका जो है आप कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे। ठीक है ना, कहाँ किया गया था जरूर बताना है। ये आपके लिए होमवर्क के तौर पर है। ठीक है भाई, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कब किया? बताओ भाई कब किया? 1908, 1905, 1906, इनमें से। तो आपका हो जाएगा आंसर 1908 में किया था। कब किया था? 1908 में किया था। चलिए भाई, भारत में। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की आत्मकथा सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुई? बताओ भाई कब? 1928, 27, 1930, या इनमें से कोई नहीं? आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या? 1927 में हुई थी। कब हुई थी? 1927 में। याद करके रखना भाई। ठीक है भाई, ये जो आत्मकथा की अगर बात करते हैं तो 1925 से और 1929 तक इसका जो पीरियड टाइम रहा था। मेरी बात समझ रहे हो? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने साप्ताहिक नवजीवन और यंग इंडिया कब शुरू की? बताओ भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1920, 19 या 1915, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 1919। मेरी बात समझ रहे हो? कौन सा हो जाएगा? 1919 इसका करेक्ट आंसर है। फिर एक क्वेश्चन है, गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा? देश प्रेमी या देशभक्त या देशद्रोही, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा देशभक्त। क्या कहा? देशभक्त कहा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी को मलंग बाबा किसके द्वारा कहा गया? आपको बताना। मलंग बाबा, मलंग बाबा किसके द्वारा कहा गया? सरोजनी नायडू के द्वारा, या मदन मोहन मालवीय के द्वारा, कबायलियों के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? आंसर हो जाएगा कबायलियों के द्वारा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, महात्मा गांधी ने भिखारियों का राजा की उपाधि किसे दी? भिखारियों की राजा की उपाधि, भिखारियों का राजा किसे कहा महात्मा गांधी ने? सरोजनी नायडू को, विंस्टन चर्चिल को, पंडित मदन मोहन मालवीय को, इनमें से कोई नहीं? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? पंडित मदन मोहन मालवीय को कहा। किसने कहा? पंडित मदन मोहन मालवीय को कहा गया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए महात्मा गांधी को बापू कहकर कौन बुलाते थे? सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनमें से कोई नहीं? तो पंडित नेहरू। कौन बुलाते थे?
पंडित नेहरू के द्वारा बापू कहकर बुलाया जाता था। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सामने है, गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? बता दो भाई, गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, लियो टोल्स्टॉय या बाल गंगाधर तिलक? तो मैं अगर बात करता हूं तो ये थे राजनीतिक गुरु। कौन से थे? राजनीतिक गुरु थे। और टोल्स्टॉय की अगर बात करते हैं तो ये थे इनके आध्यात्मिक गुरु। कौन से थे भाई? आध्यात्मिक गुरु थे। याद करके रखना, दो गुरु इन्होंने बनाए थे और इनके नाम पर क्या टोल्स्टॉय फोरम की भी स्थापना की थी। टोल्स्टॉय फार्म की स्थापना की थी। याद करके रखोगे भाई, टोल्स्टॉय फार्म। ठीक है, तो ये आपके जो है कुछ इंपॉर्टेंट गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अगर आपको पसंद आए हो तो आप इसे शेयर करना, लाइक करना और हाँ सब्सक्राइब जरूर करना भाई। ठीक है, तो मेरे प्रिय दोस्तों फिर मिलेंगे आपको। ठीक है ना, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। ठीक है, इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करना है आपको।